क्लास 10 मॉडल पेपर प्रश्न पत्र कल परीक्षा में यही आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर पक्का। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो इसका सही हो जाएगा बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है कि निराला की है कि हरकृष्ण प्रेमी की है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, ये बी 1919 से 1938 तक, सी 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी सही आंसर हो जाएगा बी 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की है कि आत्मकथा विधा की है, फिर साक्षात भेंट वार्ता की है कि रेखा चित्र है? तो इसका सही रहेगा आत्मकथा विधा की है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग के है या छायावादी युग के? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध की है या हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंद पंत की है? तो आप लोग को पता होगा कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भरत भारती किसकी रचना है? भरत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त की है या मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? तो आप लोगों को पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से अब तक या 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक? इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, रीत काल के हैं या भक्ति काल के हैं? सही आंसर हो गया मतीराम रीत काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण, यहाँ से व्याकरण पोर्शन शुरू हो रहा है। 10 नंबर का व्याकरण होगा। अगर उसमें से 10 में 10 आ गया तो आपको 10 नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का अस्थायी भाव होता है? शोक होता है, रति होता है या हास्य होता है या निर्वेद होता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमर शैल पर आतपय पयो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेषम अलंकार है या रूपक अलंकार? इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 3 चरण होते हैं कि 2 चरण होते हैं कि 5 चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आकर्षण क्वेश्चन नंबर 14। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में बी का कि मान का कि अक का कि आ का लोगों को दिखाया। आकर्षण शब्द में आक विसर्ग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य कितने? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पीताम्बर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, या बहुब्रीहि है, या तत्पुरुष है? इसका सही आंसर हो गया पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु है, या आंसू है, या रोना है, या आँख है? सही आंसर हो गया अश्रु। अश्रु आंसू का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है? कोई नहीं। तो कर्ता में कर्म की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ता भुआ शब्द में वचन एवं विभक्ति षष्ठवी विभक्ति एक वचन है या सप्तमी विभक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। निम्न में सर्वनाम है। मनुष्य तो सर्वनाम नहीं है, वो बचपन नहीं है, वह है, तो वह इसमें सर्वनाम है। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ द बेस्ट।